तो ये पत्थर फेंकने वाले तो होंगे 18 साल से 25, 30, 35 साल के। सर मुझे पता नहीं इस बात के बारे में। उन्होंने सर कुछ ऐसे शब्द जो कहे थे ना कि भाई मेवात वालों में आ रहा हूँ, तुम्हारा जीजा आ रहा है, फूल माला तैयार रखना। नहीं, भीड़ में तो कोई भी कहीं आ सकता है सर। भीड़ एक ऐसी चीज़ है, अब आप आए हो, बहुत सारी भीड़ है, उसमें अब आप भी घर घुस काम करके चले गए। मुहर्रम निकलता है, तजिया निकलता है, लोग तलवार लेके निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? सर निकलते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है उससे। अगर यात्रा में कुछ लाइसेंसी हथियार थे उससे क्या दिक्कत है? वो कोई गोली चल रही थी वहाँ पर? चंद लोग हैं जो अनादि होते हैं, साथ दे रहे हैं क्या? हम तो उनके साथ हैं। तो बाहर के आदमी को कैसे पता है कि ये पूरा मार्केट हिंदुओं का है? जहाँ हिंदू समाज ज़्यादा है और मुस्लिम कम है, वो भी हर वक्त खौफ के पूरे हरियाणा में, आपके पूरे हरियाणा में जो ये शुरू हुआ वो मेवात के बाद शुरू हुआ। तिल्ली जो है ना, माचिस की एक होती है, उससे आग लग जाती है, तिल्ली से बाकी सारी जिम में जाती है। आरती तत्व वो हिंदू समाज में भी है, मुस्लिम समाज में भी है। नहीं, जो मस्जिद में इमाम मारा है। कहाँ पर? ये गुड़गांव की मस्जिद। हनुमान सर ने कहा था सर, उसमें तो कोई ऐसा वो नहीं था, उसने सिर्फ ये कहा था कि मैं आ रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदू भाई पहुँचें, जो भी शोभा यात्रा है, कुछ नहीं। उसके बाद में फिर एक वीडियो वायरल हुआ था बिट्टू बजरंगी, जो शायद फरीदाबाद से संबंध रखता है, वीएचपी का या बजरंग दल का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है या शायद कार्यकर्ता है। वो शायद उस दिन लाइव आए थे जब 31 तारीख को वो उधर से चले थे। उन्होंने सर कुछ ऐसे शब्द जो कहे थे ना कि भाई मेवात वालों में आ रहा हूँ, तुम्हारा जीजा आ रहा है, फूल माला तैयार रखना। ये कब का वीडियो? नहीं, हाँ, जो लाइव होकर जो आए थे, जो देखा था लोग बागों ने। उस दिन यहाँ पे बाज़ार खूब शांति से खुला था, 2 दिन पहले 4 दिन पहले रेगुलर खुलता है। उससे पहले सर यहाँ पे कोई हादसा किसी भी तरीके का, कोई अनबन कोई किसी भी तरीके का नहीं। हर साल वो यात्रा जाती है। 18 या 20 दिन पहले कावड़ वाले जो यहाँ से आते हैं, वो खूब इन गाँव के आजू बाजू के देहातों से राजस्थान तक गए थे। खूब हर किसी के यानी मुसलमानों ने उनकी खिदमत करी थी, वो करी थी खूब, मतलब किसी तरीके का वो नहीं था। वो वीडियो वायरल हुआ था। यहाँ पे खूब शांति थी इलाके में, शहर में, बाज़ार में, आजू बाजू कोई ऐसा वो नहीं था। न ही किसी को सर गुमान था कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी, किसी के जहन में कोई ऐसा वो नहीं था। सब ने दुकानें खोली, खूब माहौल अच्छा। अब पता नहीं एकदम यहाँ से कुछ बाहर के आदमी थे, कुछ हिंदू समाज में भी, कुछ मुस्लिम समाज में भी, तो एकदम जब धड़का भड़का। कहाँ पर? ये शायद इधर भड़का था सर, ये पार्क है, ये क्या नाम है? वो तो सब लोग यात्रा में थे, मान लीजिए। वहाँ यात्रा में पहाड़ों पर से गोली कैसे चल रही थी, वहाँ लोगों से बदतमीजी कैसे हुई, आप बताइए। नहीं सर, हम तो देख यहीं थे बाज़ार में, हम तो बिजनेसमैन आदमी हैं। सुबह अपने आए 8 बजे, दुकानें खोली। उधर से जब आवाज़ें आई है कि उधर दंगा हो गया, उसके बाद बाज़ारें बंद करके, दुकानें बंद करके अपने घर। मैं कह रहा हूँ कि अगर दिक्कत किसी बात से थी तो मान लीजिए जो लोग धमका रहे थे आपके लिहाज से, जिनका वीडियो वायरल हुआ, दिक्कत उनसे थी? ये लोकल लोगों की दुकानें यहाँ पर जलाई गई, लूटी गई? अब सर इसमें तो ये कुछ पता नहीं है, यहाँ पे लोकल थे या शायद बाहर का आए थे, इसकी तो हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ बाहर के आदमी थे और वो लगातार 4-5 दिनों से यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ के जो लोगों से मैं बात कर रहा हूँ तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ का मुस्लिम समाज अब चाहता ही नहीं है कि जो 2-4-10% रह गए हिंदू वो यहाँ रहे। सर यहाँ पे 65-70 सालों से इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है। हमने भी यहाँ 35-40 साल गुजारे, किसी के साथ कोई अनबन कुछ नहीं। वो आपसी कोई छोटा मोटा हो जाता है, वही रफे दफे हो जाता है। वो ये पहली घटना है जो इस तरीके का वो हुआ है। और नुकसान इसमें सर्दी हिंदू भाइयों का भी हुआ, मुसलमानों का भी हुआ है। और ये लड़ाई जो उधर छिड़ी यानी पार्क है, वहाँ पे ये ज़्यादा दंगा हुआ है। छोटे दंगे ने बस ये बड़े दंगे का रूप ले लिया। और जो गाड़ी सर आई थी उनमें भी हथियार थे, जो गाड़ी आई थी उनमें तलवार। ये बताओ ताहिर भाई, मुहर्रम निकलता है, तजिया निकलता है, लोग तलवार लेके निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? सर निकलते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है उससे। फिर अगर यात्रा में कुछ लाइसेंसी हथियार थे उससे क्या दिक्कत है? वो कोई गोली चल रही थी वहाँ पर? अब हमें तो सर आवाज़ें आई है, जो गोलियों की वीडियो के माध्यम से जो देखा है उसमें तो। भाई अधूरा सच देखेंगे कैसे चलेगा? चारों तरफ से इस शहर को आपके घेरा गया है, हिंदू इलाकों में पत्थर बरसाए गए हैं, कैसे हुआ सर? वो तो हम नहीं, वो तो हम बता रहे हैं ना, वो यहाँ के लोकल आदमी कम थे सर। बताइए ताहिर भाई, कैसे होगा? और बाहर के आदमी को कैसे पता है कि ये पूरा मार्केट हिंदुओं का है? सर जो वीडियो वायरल हुई है, जो आजू बाजू के शरारती तत्व हैं, वो हिंदू समाज में भी है, मुस्लिम समाज में भी हैं। उन्होंने ज़्यादा यहाँ दंगा फसाद किया। यहाँ के लोकल एरिया आजू बाजू के जितने गांव हैं और इस सिटी के जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम, उनमें से कोई भी इस तरीके की हरकत नहीं करता है, ना ही उन्होंने करी है। पहले भी कोई ऐसा नहीं। ताहिर भाई, अगर कोई बाहर से आएगा, मैं जैसे बाहर से आया हूँ, मुझे नहीं पता है कि कौन सा इलाका किनका, मुझे लोगों से पूछना पड़ता है।
ये पूरा इलाका मुझे जो पता है कि यहाँ कुछ दुकानें मुसलमानों की हैं, बाकी पूरी हिंदुओं की हैं। इस इलाके का पता बाहरी आदमी को कैसे पता लगा कि यहाँ पथराव हो रहा है? नहीं, अब आप बताओ, यहाँ पे मुसलमानों की दुकानें भी जली हैं। जली है, जली है ना। मंदिर में कैसे और पथराव सुन हो सही, गया और भाई मंदिर में भी बता रहे हैं, जो हमें न्यूज़ के माध्यम से पता चला, उसमें पथराव हुआ। इधर गैर मुस्लिमों की भी दुकान जली। उन्होंने सर किसी को नहीं देखा। जो नुकसान करने वाले होते हैं ना, जो शरारत, वो नहीं देखते ये हिंदू की है ये मुसलमान की है। उनको तो इलाके का माहौल ख़राब करना रहता है, आपसी भाईचारा ख़राब करना रहता है। नुकसान किसी का भी हो, उनको नुकसान करने से मतलब और है। यहाँ तो ना बिट्टू बजरंगी आया, ना मोनू मानेसर आया। जो लोग आए थे यात्रा में वो साधारण, उसमें बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, महिलाएं, बच्चे सब थे ताहिर भाई। उन पर पथराव हुआ, उनको चोट लगी। हॉस्पिटल में जो लोग थे उनको हॉस्पिटल में जा करके पीटा गया। अब सर जो शरारती लोग हैं, अब उनको नहीं बात देखते ना वो। शरारती की नहीं है ताहिर भाई, जो लोग हैं वो आपके समाज के, आपके कौम के लोग हैं। ये तो बहुत शर्मिंदगी भरी बात है कि ऐसा हो रहा है। नहीं सर, ये बताओ, जब यहाँ पे वो वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन को भी तो अलर्ट रहना चाहिए। जब 2 दिन पहले वीडियो वायरल था। ताहिर भाई आप समझदार आदमी हैं, सुनिए ताहिर भाई, सुनिए, ये बताओ, कोई वीडियो वायरल होगा उस पर शहर में आग लगा देंगे। नहीं, फिर भी जिम्मेदारी है प्रशासन की, जो यहाँ की इंटेलिजेंट है। और हम नागरिक हैं, हम नागरिक हैं, आप भी देश के नागरिक हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है है ना, ना। क्यों जो नहीं, मेरी क्यों होना जिम्मेदारी है चाहिए उसको मैं निभाऊंगा। जो दूसरे की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। फिर भी प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए ना, सबकी हिफाजत करना प्रशासन की भी जिम्मेदारी है सर। हैं फिर बाद नहीं, जो 4 घंटे समाज में 31 तारीख के बाद जो आपके समाज में खाई बढ़ गई है, इसको कैसे पाटिएगा सर? अब नहीं, अब सर इसको तो ना आपसी लोकल है जो ये है, ये भाईचारा करके नहीं, हिम्मत हौसले के साथ। भाईचारा यहाँ का हिंदू तो केवल चारा है महाराज, भाई कहाँ बचा वो? आप हिंदुओं से यहाँ पता करके देखो। आज पता कर ही रहा हूँ मैं, बकर के बात करके गया। इनके साथ कोई ऐसी घटना पहले हुई हो? ताहिर भाई, इस 92 का दंगा हुआ था, 92 का, 92 के बाद ये दंगा हुआ। 31 साल हो गए, उसमें क्या हुआ हमें भी इतना होश हवास नहीं है। हमने उसके बाद में कोई इस तरीके का वो नहीं देखा। ताहिर भाई, इस देश में जहाँ पर 90% आबादी कहीं हिंदुओं की है, 10-5% मुसलमान बहुत अच्छे से रहते हैं, अपने धार्मिक गतिविधि को मानते हुए, करते हुए। लेकिन जहाँ मुस्लिम आबादी अचानक से बढ़ जाती है, वहाँ हिंदुओं को अपनी पूजा पद्धति करने में दिक्कत है भाई। नहीं, कभी नहीं हुई। लोग यहाँ श्री राम बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे। कभी नहीं हुई। 24 घंटे श्री राम बोले, कुछ भी करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अपने मंदिरों में ये 24 घंटे पड़े रहें। और आप खुद कह रहे हो ताहिर भाई कि हर में जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है सर। नहीं, अब से पहले पता किसको थी? ये 24 घंटे जाएं, अपनी पूजा पाठ करें, जहाँ इनका अकीदा है, जो इसका धर्म है, कोई मना नहीं करता। हम अपनी मस्जिदों में जाएं, कोई मना नहीं करता किसी भी तरीके की। और आप बताओ, पहले अगर किसी भी तरीके का, इस तरीके का वो कोई नहीं हुआ। ये सब सर राजनीतिक वो है जो ये इस तरीके का वो करवाया, भाईचारा खराब करने के लिए। और 2-3 घंटे जो झगड़ा हुआ है, प्रशासन 2-3 घंटे बाद में गया है। अगर चाहता तो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता। जो भी हमारे हिंदू भाई वहाँ आए थे, सबको मतलब इतनी मुश्किल परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। 3 से 4 हज़ार लोग मंदिर में घिर गए, चारों तरफ से घिरे हुए, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ताहिर भाई, ये तो बहुत शर्मिंदगी का विषय है, बताइए। अब प्रशासन उनको देखे सर, कौन थे वो भाई? अब तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी तो है। यहाँ, अरे भाई साहब, प्रशासन की है जिम्मेवारी। हम आप समाज में रहते हैं, क्या हमको नहीं पता है कि कौन लोग वहाँ गए थे पत्थर चलाने के लिए, कौन लोग वहाँ गोली चला रहे? नहीं, अब सीएम साहब मनोहर खट्टर, वो कहता कि हम हर आदमी को नहीं दे सकते सुविधा, इतनी वो नहीं करते। अब बताओ, ये कोई तरीका थोड़ी है भाई? प्रशासन है यहाँ का, जो भी है, हर आदमी की जिम्मेदारी है यार, उसकी हिफाजत करना, देख करना। अरे भाई साहब, प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नागरिक की क्या जिम्मेदारी है? प्रशासन नहीं है इसीलिए जाके पत्थर चला दें, आग लगा दें? नहीं, नागरिक की भी जिम्मेदारी है, अपने भाईचारा बना के रखें वो भी। तो कैसे बनेगा भाईचारा ऐसे जब पत्थरबाजी होगी? तो पुलिस प्रशासन देखे किसने पत्थर बरसाए, कहाँ से बरते। अब तो ये तो खुद तय करें वो कौन थे, कौन नहीं थे, बाहर से आए थे, कहाँ से आए थे। लोकल आदमी का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई वो नहीं है सर। फिर मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं जितने लोगों से कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वो यही कह रहे हैं कि बिना लोकल के सपोर्ट के ये कैसे संभव है? दूसरे शहर में जाके कोई कहीं ऐसे पत्थरबाजी करता है? नहीं, जो मस्जिदों में, नहीं, जो मस्जिद में इमाम मारा है। कहाँ पर? ये गुड़गांव की मस्जिद। तो भाई साहब, ये सही सर, कब हुआ ये कब हुआ? उसी दिन शाम को 31 की बात नहीं है, 31 की बात नहीं है, अगले दिन की बात है सर। जब मेवात में दंगा हो गया है, उसके बाद गुड़गांव और सोहना में और पलवल की मस्जिदों में आग लगाई है, होटल में लगाई है। भाई साहब, कितने मुसलमानों की गाड़ियों को जो जलाया है। हाँ,
जलाया है जगह जगह। तो यहीं की जो चिंगारी थी वो तो चारों तरफ गई कैसे है। गई? तो ये यहाँ के मुसलमानों को नहीं सोचना चाहिए कि जब आप यहाँ हिंदुओं के साथ करेंगे तो बाकी जगहों पर जो गरीब मुसलमान है, जो रेड़ी पटरी लगाता है, आपको पता है गुड़गांव में एक साधारण सा व्यक्ति जो मौलवी साहब थे, वो अपना तकिया और उसके गद्दे की दुकान चलाते थे, उसमें लोगों ने आग लगा दिया। तो जब आप यहाँ कुछ करेंगे तो दूसरी जगह साधारण लोगों को परेशान होना ये पड़ता तो है। सर दोनों समाज को सोचना चाहिए। जहाँ हिंदू समाज रह रहा है, मैं बता रहा हूँ, जहाँ हिंदू समाज ज़्यादा है और मुस्लिम कम है, वो भी हर वक्त खौफ के पूरे हरियाणा में, आपके पूरे हरियाणा में जो ये शुरू हुआ वो मेवात के बाद शुरू हुआ। नहीं, ये बताओ, यहाँ पे बिजनेस में है जो हिंदू समाज है, इनके पास जो आता है सामान लेने के लिए कौन आता है? आप ही आते हो? मेव समाज आता है ना। अगर इनसे इतनी नफरत रहती, भाईचारा नहीं होता, तो फिर कौन आता? तो वही तो पूछ रहा हूँ भाई साहब, ये 31 को अचानक नफरत कहाँ से आई? यहाँ में शादी में, दुख में, सुख में इनके साथ बराबर जब शरीक रहता आदमी, तो ये बताओ ना, हैं? तो 31 को कैसे अचानक से? नहीं, वो सब मैं बता रहा हूँ, वो सब बाहर के थे। लोकल आदमियों का कोई रोल नहीं था, आजू बाजू के गांव का कोई रोल नहीं था उसमें, सब बाहर के आदमी थे। वो पुलिस प्रशासन अपनी जांच करे, जो दोषी है उनके साथ। क्या भाई साहब बाहर के थे सर? बाहर के नहीं थे जी, एमपी के। हम तो बाकी हमें पता नहीं इस चीज़ का, लेकिन हुआ है नूही से शुरू है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है नूही से हुआ है। चंद लोग हैं जो अनादि होते हैं इस इलाके में। पहली बार सन 47 बाद पहला पलंगा है। अंकल जी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम यूनुस है जी। यूनुस। हाँ, यूनुस जी, जैसे आप जो कह रहे हैं ना वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 31 को हुआ ना उससे देश में इस इलाके को लेकर बहुत सारे संशय शंका गिर गई। नहीं वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप समाज के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि अगर असामाजिक तत्व जिन लोगों ने किया है उनको दीजिए कानून को फिर पकड़ के। हमको उनका साथ दे रहे हैं क्या? हम तो उनके साथ हैं। हमने एसपी साहब से कहा लिस्ट दीजिए सरपंचों को, हम आप हवाले करते हैं जो दोषी है। हम दोषी के साथ थोड़ी हैं। आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थे, आइंदा भी नहीं है। सरपंच साहब, बहुत सारे लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं जी बाहर से लोग आकर के दंगा करके चले गए, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, सब बाहर के तो नहीं होंगे भाई साहब। तो इस इलाके का काम भी नहीं है जी। मतलब ये मंदिर वहाँ पर है, दोनों तरफ हिंदुओं की दुकानें हैं, ये कैसे बाहर के आदमी को पता लग जाएगा भैया? कैसे नहीं, भीड़ में तो कोई भी कहीं आ सकता है सर। भीड़ एक ऐसी चीज़ है, अब आप आए हो, बहुत सारी भीड़ है, उसमें अब आप भी घर घुस कर काम करके चले गए मौका देख करके, वो एक अलग चीज़ है। आपको पता है ये बवाल क्यों हुआ है? क्यों मतलब ये बवाल हुआ था? वो बवाल इस बात पे हुआ था, जो मोनू मानस सर ने या बिट्टू बजरंगी ने जो भाषण दिए थे, भाई तुम्हारा जीजा आ रहा है और तुम। किसने कहा था ये? बिट्टू बजरंगी। तो ये जीजे वाली बात से दिक्कत हो गई। अरे वो दिक्कत तो होती है, देखो रिएक्शन तो होता है, हर आदमी जैसे नहीं होता है। मैं ही आपसे कुछ कहूँगा तो आपको महसूस होगा, चाहे आप कुछ भी ना करें भले ही, लेकिन महसूस होगा ना, रिएक्शन तो होता है उसका। तो उस रिएक्शन के साथ पूरे मीडिया के साथ एक आदमी चल के आ रहा है चैलेंज दे करके, इसमें क्या कहें? लेकिन भाई साहब वो आदमी तो आया ही नहीं जिसके लिए ये सब हो गया। आया नहीं आया, वो तिल्ली जो है ना, माचिस की एक होती है, उससे आग लग जाती है, तिल्ली से बाकी सारी जिम में जाती है। लेकिन ये बताइए, ये जो यात्रा थी भाई साहब की, वो तो हर साल आती है यात्रा, है ना? होती है, हर साल होती है। हमारे सामने होती है। अब वहाँ मंदिरों में बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको बंधक बनाए रखा, कई घंटों तक पहाड़ से गोली चलती रही। बिट्टू बजरंगी पर चल रही थी गोली। असल में मैं तो सच्ची बात है, मैं तो यहाँ था भी नहीं, मैं तो जयपुर में था, मैं तो आया भी 1 तारीख को हूँ। एक और आपसे मैं थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ लेता हूँ। पाकिस्तान में आबादी है मुसलमानों की अधिकतर, हिंदू वहाँ बचे नहीं। कश्मीर में मुसलमान थे, कश्मीरी पंडित वहाँ से छोड़ के चले गए। मेवात की हालत दुनिया जान रही है, यहाँ से हिंदुओं को क्या जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा? तो ऐसे जब उनके मंदिरों पर पहाड़ पर पत्थर फेंके। हिंदू का भी मुल्क है, हिंदू भी अपनी जायदाद में रह रहा है, अपने कमा खा रहा, किसी का देवा नहीं खा रहा, किसी के बाप की जायदाद नहीं रह रहा हिंदू, नहीं समझा? क्यों जाना पड़ेगा भाई? अरे अपने ही इलाके में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर घेर ले रहे हैं लोग, तो क्या करेंगे? चले जाएंगे? वो हमेशा नहीं होता, किसी बात पे कोई बात हो जाती है, जैसे कभी मैंने आपको बताई थी बिट्टू बजरंगी वाली बात पे। अब यहाँ आप लोगों की मजबूती इतनी ज़्यादा है कि तो क्रश दीजिएगा, तो दांतों के बीच में जीव रह रहा है जैसे। नहीं, आप गलत कह रहे हो, ये गलत सोच है जी। तो यहाँ के लोगों को, जैसे आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपके समाज में जो बड़े लोग होंगे समाज के, उनको ही इन लोगों को भरोसा देना पड़ेगा कि भैया सब ठीक है, रहना रहो। तो रहे भरोसा, हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, जटिया तक भी जा रहे हैं जी, ऐसा थोड़ी है। हम देखें अब कौन आता है यहाँ जी, इनसे पूछो, मेरा इनका बचपन का साथ है, कौन बाजार में आता है, कौन को हाथ लगा दिखाए? हाँ जी,
तो ये पत्थर फेंकने वाले तो होंगे 18 साल से 25, 30, 35 साल के। सर मुझे पता नहीं इस बात के बारे में। क्यों बूढ़े लोग थोड़ी फेंकेंगे पत्थर, पत्थर तो वही लौंडे लपाड़े नहीं फेंकेंगे। ना लिया भाई लिया। ठीक है भैया। शुक्रिया।